Fine. Okay. Would you like to listen me from English or Hindi or mix-up language? Huh? Mix-up language, na? So are comfortable with both the language? Yes. Okay. Why we are here today, you know? You don't know? Okay. Let me introduce myself. Myself, Santosh Chitigan from Bhiwandi Municipal Corporation School. I have done my BSc B.Ed from science background, and I completed diploma in school management also, and I am also part of the counselor. So I completed so many certifications. With the circumstances, with the scenario, what I found that students are lagging behind the strategy and mental health towards the education. That's why I chosen this topic, mental health and adolescence. Okay. Before going in detail, first of all, we will discuss about the health. What we are going to discuss? Health. हाँ, जिसको जो समझ है उसका उतना आंसर दीजिए. It is not like that you have to speak up in English. It is not like that you have to speak up in other language. It is freedom to each and everyone कि आपको हेल्थ का मतलब क्या होता है, एक बार अपने लेवल पे क्या होता है समझा दीजिए मुझे. We will discuss. See to it that this is not a seminar. एक टाइप का वर्कशॉप है जिसमें आपका और मेरा क्या होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए. So that at the end of the seminar, at the end of the workshop, we can conclude that कि ये मेरा मुद्दा था, ये प्रॉब्लम था, उसको मुझे सॉल्यूशन मिला करके. Is that clear? देखो डेली पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई में जब कोई बाजी बनाते हैं ना, बाजी, तो उसमें ना नमक नहीं रहता है ना, बाजी का ना फिनिशिंग नहीं होता है क्या? उसी तरह से जब पढ़ाई करते हैं उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए, तो उसमें एक पार्ट है मेंटल हेल्थ. इज दैट क्लियर? तो वी विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हेल्थ. एक्चुअली आई हैव अ प्रेजेंटेशन बट ड्यू टू सर्कमस्टांसेस इट इज़ नॉट विजिबल टू हियर अस, सो वी विल रफली सुपरफिशियल वी विल डिस्कस अपॉन इट. नाउ टेल मी व्हाट इज हेल्थ. जिसको जो समझे, ए स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर में हेल्थ था, सही है ना? हेल्थ का डेफिनेशन था. 9th में भी बहुत सारे ऑर्गन्स के ऊपर उसके पहले हेल्थ को डिस्क्राइब किया जाता है. तो हेल्थ का मतलब क्या होता है? यस प्लीज. मेंटली और फिजिकली कैसे रह सकते? ओके, हाफ ऑफ द आंसर इज करेक्ट. एनीथिंग एल्स? डरो मत, बिंदास बोलो. जब आप आंसर्स दोगे तभी पता चलेगा ना कि एग्जैक्टली हम क्या सोच रहे हैं करके. वॉट वी आर थिंकिंग अबाउट इट. यस और नो? यस प्लीज. जैसे उसने कहा मेंटली और फिजिकली, जो हम दिमाग में सोचते हैं हम फिजिकली वैसा ही करते हैं. ओके, मीन्स उनका कहने का मतलब क्या है? दिस इज टोटली द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय 1200-1300 ग्राम का ब्रेन. बराबर ना? फॉर एग्जाम्पल अभी मैं 65 kg हूँ, समझो मैं उतना ही हूँ, 65 kg हूँ समझो. उसमें समझो मेरा 1 से 1.5 किलो का ब्रेन पूरा क्या कर रहा है, मेरा 63 kg का बॉडी को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, मेंटेन कर रहा है. तो समझ गया ना इसका कितना महत्व है? ऐसा और क्या है? इस तरह से. तो अगर अपन मैं ब्रॉडली डिफाइन करूँ, एक ह्यूमन बीइंग में जहाँ तक मैंने स्टडी किया है उसमें 5 एस्पेक्ट्स रहते हैं. कितने रहते हैं? एक होता है फिजिकल, दूसरा होता है मेंटल, तीसरा होता है इमोशनल, चौथा होता है सोशल, पांचवा होता है स्पिरिचुअल. 5 एस्पेक्ट्स रहते हैं ह्यूमन बीइंग के लाइफ के. ये स्पिरिचुअल वाला मैं नहीं डिस्कस करूँगा, उसके लिए बहुत टाइम जाएगा. सो विल डिस्कस अबाउट दी 4 फैक्टर्स. 4 फैक्टर्स में आई विल डिस्कस अपॉन ओनली फिजिकल एंड मेंटल. वाई? बिकॉज mental health is a subset of emotions. Mental health is a subset of टॉपिक से जाने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ. जापान कंट्री, जापान कंट्री, they are conducted the survey why the human being falls sick. मतलब इंसान बीमार
क्यों पड़ता है? आप लोगों को पता है, कंटामिनेटेड ऑफ एयर पोल्यूशन, कंटामिनेटेड ऑफ फूड, वाटर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा और नो? तो जापान का सर्वे क्या बोलता है, 70% ऑफ द पीपल, 70% ऑफ द पीपल, 70% लोग बीमार पड़ते, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ देयर इमोशंस। किसके वजह से बीमार पड़ते हैं? इमोशंस। और 30% जो होता है अपना लाइफस्टाइल, फूड और वाटर के वजह से। सर ऐसा कैसे बोल सकते हैं? लेट मी गिव यू एग्जाम्पल। एवरी टाइम इन एवरी 2 or 3 months यू अंडरगो द एग्जामिनेशन प्रोसेस, ऐसा और नो? फर्स्ट यूनिट टेस्ट, फर्स्ट सेमिस्टर। सपोज आप पंखे के नीचे बैठे, फिर भी आपको पसीना आ रहा है, आप टेंशन में, तो क्या होगा बताओ? जो चीज़ें आते हैं वो भी क्या हो जाता है? भूल जाता है। तो भूलना नहीं चाहिए ना फिर। वो टाइप का एक टेंशन, इट्स अ पार्ट ऑफ इमोशन, इट्स अ पार्ट ऑफ अ फियर, इज अ पार्ट ऑफ अ एंजाइटी, इज अ पार्ट ऑफ अ डिप्रेशन, इज अ पार्ट ऑफ अ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा नो? इसके लिए अपने को क्यों मेंटली स्ट्रांग होना इम्पॉर्टेंट है, और आज के तारीख में ऐसा मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ज़रूरी नहीं रहता तो आज मैं आपके सामने खड़ा नहीं रहता था। समझ में आया ना बैकग्राउंड? मेरा कहने का मतलब क्या है? नाउ यू पीपल टेल मी, नाउ यू डिफाइन व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग ऑफ द पर्सन एंड मेयरली absence ऑफ द डिसीज। डिसीज है ना, डिसीज, when you are not in comfortable zone, you are not feeling ease, it called as a disease। फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है। सो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल। फिजिकल में क्या क्या बीमारियां हो सकती है? हाथ पैर दुखता है, सर दुखता है, और उस दुखने के अलावा और क्या है? यस, हाँ, ट्यूबरक्लोसिस और जॉन्डिस, ये सब फिजिकल एस्पेक्ट्स है, ऐसा और नो? एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब पता है आप लोग, मलेरिया से लेके एड्स तक। ओके, नाउ अगर मैं कहूँ, सर ने तो बोला हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग पर्सन, बराबर ना? मेरली एब्सेंस ऑफ द डिजीज बोला, तो फिजिकली हो गया। सर मेंटली क्या हो सकता है? मेंटालिटी जहाँ तक मैंने स्टडी किया उसको ब्रॉडली अगर डिवाइड करेंगे, ये इसका मेंटालिटी बराबर नहीं है, उसका मेंटालिटी बहुत अच्छा है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? सो मेंटालिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड इन 2 ways। वन इज ऑप्टिमिस्टिक, सेकेंड वन इज नेगेटिव। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब पॉजिटिव माइंडसेट, दूसरा होता है नेगेटिव माइंडसेट। आएगी ना? अगर इंसान हमेशा नेगेटिव सोचेगा, समझो, अगर इंसान हमेशा नेगेटिव सोचेगा उसका रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव सोचेगा तो फिजिकल में मैंने फिजिकल हेल्थ में मैंने फिजिकल बताया, मेंटल बताया। तीसरा होता है सोशल वेलबींग। क्या बताया? सपोज आपके क्लास में टॉपर कौन है? कौन है बेटा? एक XYZ है फॉर एग्जाम्पल। कौन है? एक स्टूडेंट क्या है? XYZ है। क्या है वो? स्टूडेंट है, उसका नाम नहीं है, XYZ मैंने नाम लगाया, वो टॉपर है समझो। इज़ वेरी टैलेंटेड इन स्कॉलस्टिक्स, इज़ एक्सेलेंट इन मैथ्स, इज़ एक्सेलेंट इन साइंस, इज़ एक्सेलेंट इन सोशल, ऑल द सब्जेक्ट्स, बराबर। सपोज his behavioral pattern is something which is not familiar to the each and every friends of that particular classroom, what you will call him? मेरा क्वेश्चन समझ में है? नहीं समझ में? मेरा कहने का मतलब है, अगर वो लड़का सारे सब्जेक्ट में अव्वल है, उसका पढ़ने का तरीका, लिखने का तरीका एक्सीलेंट है, अगर समझो उसका वो फ्रेंड है करके आप उसके पास गए डाउट्स पूछने के लिए, लेकिन वो तुमसे कुछ मदद नहीं कर रहा है तुमको, या फिर उसका जो बिहेवियरल पैटर्न है कुछ जैसा होना चाहिए दोस्ती के नाते वैसा नहीं है समझो, तो आप उसको क्या कहेंगे? घमंडी कहेंगे। वेरी गुड आंसर। और क्या कहेंगे? रूड बात करता है और मतलबी है, और ये जल्दी होता है ना। हाँ, और
इगोइस्टिक है, सही आंसर क्या है? इगोइस्टिक। और सो दीज आर द वर्ड्स विच कम्स टू आवर माइंड। अ मैन ऑफ गुड नॉलेज, अ मैन ऑफ गुड नॉलेज बट लेस डिसिप्लिन इज नॉट प्रिफरेबल एट ऑल। अगर समझो, अगर कोई भी बच्चा एवरेज पढ़ता है लेकिन सबको मदद कर रहा है तो व्हाट हिम कॉल्ड इज़ ए जेन्युइन गाय। टीचर भी उसको सपोर्ट करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? टीचर को भी लगता है ना कि अगर स्टूडेंट अगर ओबीडियंट है, डिसिप्लिन है, तो उनको और पुश करने के और अच्छा लगता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ में सोशल बीइंग होना भी ज़रूरी होता है। दिस बुक्स what we is in front of us, we go up to the age of 25, we are going on studying, it just knock the doors for the interview session only। जितना भी अपन पढ़ाई कर रहे हैं ना, पढ़ाई करो, मना नहीं करते, अव्वल भी मार्क्स लेके आओ, मना नहीं है। एट द सेम टाइम योर मेंटल हेल्थ, योर सोशल हेल्थ शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। जब अब तुम सोसाइटी में जाओगे, तुम कितना भी पैसा कमाओ, तुम कितना भी तुम नॉलेजेबल पर्सन हो, अगर तुम्हारा बिहेवियरल पैटर्न सही से नहीं है, समझो समाज तुमको दर्जा नहीं देगा। समझ में है? सो हेल्थ का डेफिनेशन ये होता है, फिर से वंस अगेन आई एम रिपीटिंग टू ऑल ऑफ यू, हेल्थ इज़ अ फिजिकल स्टेट, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तभी जाके इसको क्या बोलेंगे अपन? कंप्लीट हेल्थ बोलेंगे। इज इट क्लियर? और मेंटल हेल्थ क्या बोलता है? जब मैं हेल्थ की बात करता हूँ तो दो एस्पेक्ट्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। एक होता है फिजिकल एस्पेक्ट, दूसरा होता है मेंटल एस्पेक्ट। फिजिकल एस्पेक्ट तो पता है, मेंटल एस्पेक्ट में क्या होगा? साइकोलॉजिकल, इमोशंस, जैसे अपन मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ इमोशंस में क्या क्या आते हैं करके, ऐसा ना। तो इट्स ऑल अबाउट आवर साइकोलॉजी, हम क्या सोच रहे हैं। अगर समझो अभी एक टॉपिक है माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। कि हम जो सोच रहे, व्हाट वी थिंक व्हाट वी बिकम, अपना सोच उतना पॉजिटिव होना चाहिए, अपना गोल उतना ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। इज इट क्लियर? ऐसा नो? सो आई हैव अ नोट्स, लेट मी रीड आउट। अगर समझो मेरे को फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करना है तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए। उसमें पहला पॉइंट आता है गेटिंग रेगुलर एक्सरसाइज। करते हैं सब लोग एक्सरसाइज? अगर एक्सरसाइज नहीं किया तो थोड़ा सा वॉकिंग कर लो, ठीक है। ईटिंग अ वेल बैलेंस्ड डाइट, क्या होना चाहिए? वेल बैलेंस्ड। बैलेंस डाइट में क्या क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का पार्ट है कैल्शियम। समझ में आया ना? ये सारे 5-6 इंग्रेडिएंट्स अपने को लगता है अपने बॉडी को फिट रखने के लिए, बैलेंस डाइट के लिए। तीसरा पॉइंट क्या होएगा? आइडियल वेट। सबसे बड़ा कंसर्न क्या? अपना वजन कभी भी बढ़ने नहीं देने का। तुम लोग तो रहेंगे 30-40 किलो, बराबर ना? तो अपना वजन को कभी बढ़ाने का कोशिश नहीं मत करो। नेक्स्ट, प्रैक्टिसिंग गुड ग्रूमिंग हैबिट्स एंड हाइजीन। अगर आपको लगता है कि मेरे को एक हैबिट बनाना है, तो हैबिट बनाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? अपना दिन का पूरा एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, सोने का, खाने का, क्या कभी पढ़ने का, सब। सो वी हैव टू प्रिपेयर अ वन। सो आई हैव अ फ्लो चार्ट विथ मी, आई विल गिव इट टू परेश सर, he will hand over to you. I have so many notes with me, I'll hand over to the Paresh sir, you can consult him, he will provide you. Is that clear? अभी ऐसा है क्या? देखो, पूछना नहीं चाहिए, गलत मत समझो, टॉपिक का एक हिस्सा है। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोग ना, दे कंज्यूम द अल्कोहल, लिकर, दे कंज्यूम द टोबैको, दे कंज्यूम द अदर ड्रग्स विच इज़ नॉट यूजफुल फॉर द गुड हेल्थ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ऐसा ना? तो अगर अपने को आसपास में अपने फ्रेंड्स या फिर इर्द गिर्द में अपने विसिटी में कोई दिखा तो अपन क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। से लाउडली,
तो क्या करना चाहिए? इफ इज आवर गुड फ्रेंड, इफ ही और शी इज वेरी क्लोज टू अवर हार्ट एंड बॉडी, ask them to leave such kind of a things. आप लोग को बॉडी में जो नर्वस सिस्टम पता था ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है. तो इट डायरेक्टली डैमेज ऑन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इज इट क्लियर? तो ट्राई टू अवॉइड सच काइंड ऑफ अ थिंग्स एंड गेटिंग प्लेंटी ऑफ रेस्ट. क्या होना चाहिए? प्लेंटी ऑफ. सो प्लेंटी ऑफ रेस्ट मतलब क्या 12 घंटा सोओगे? हाँ, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि 8-3 मेथड, 3-8 या फिर 8-3 मेथड बोलते हैं. इसका मतलब अपना वी हैव हाउ मेनी आवर्स? पूरे दिन और रात मिला के कितना है? 24. 3-8 जा 8 आवर्स वर्क, 8 आवर्स स्लीप और 8 आवर्स अदर एक्टिविटीज़. ऐसा क्या होता है? एक डॉक्टर, साइकोलॉजिकल डॉक्टर ने ऐसा एक फॉर्मूला दिया, लेकिन मेरा एक्चुअली पर्सनल है, सही भी हो सकता है या फिर किसी को तकलीफ भी दे सकता है. लेकिन कहने का मतलब क्या है? अगर तुम 8th और 9th में हो, तुम्हारे आने वाले वक्त पे 10th का और 12th का क्या आने वाले हैं? बोर्ड्स आने वाले. को कोशिश करो कि अपने को ज़्यादा से 6 से 7 घंटे सोने, बाकी टाइम अपने पढ़ाई पे ध्यान देना और अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, फिजिकली एज वेल एज. बिकॉज so many students are coming to the institution to seek to grab the knowledge, to acquire the knowledge, and that knowledge can be useful in our exams, and that too can be useful in our day to day life in application level point of view. Yes or no? Yes. So for that purpose, जब वहाँ तक मुझे पहुँचना है तो मेरे को अभी से नींव लगाना है. Yes or no? अगर समझो मुझे वर्ल्ड कप की तैयारी करना है तो उसको 4 साल क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा. अगर तुमको 10th में या फिर आने वाले वक्त में तुमको अव्वल दर्जे पे रहना है, एक अच्छे मुकाम पे जाना है, इफ़ यू वांट एट द हाईएस्ट पीक लेवल, इफ़ यू वांट टू अर्न अ गुड जॉब, इफ़ यू वांट टू अर्न अ गुड स्कोर, इफ़ यू वांट टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी विद रिस्पेक्ट टू द जॉब, यू हैव टू बी थिंक फ्रॉम दिस डे ऑल्सो. अब ये दिन से भी आप शुरुआत कर सकते हैं. Keeping our physical and mental health maintained. Is that clear? Yes or no? Yes. So these are the some of the points. Now as far as the mental health is concerned, अभी मैं आप लोग को एक मेंटल हेल्थ का बीमारी बताता हूँ. मेंटल हेल्थ में पॉजिटिव रहेगा और एक फिजिकल हेल्थ तो आप सबको पता ही है, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डाला. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मेंटल हेल्थ. कभी भी I am speaking in Hindi so that you can understand properly. कभी भी कोई भी बंदा अगर नेगेटिव बात करता है, पता है कि वो लड़का या लड़की हमेशा नेगेटिव बात करती है, तो उसके साथ जितना हो सके उतना दूर हो सके और उसको हमेशा पॉजिटिव बात करने की कोशिश करो. अगर वो नहीं सुनता तो क्या करने का? उस नेगेटिव ऑरा में उसके साथ we should not indulge with such kind of a person who always talks about the negativity of a person or a situation or a circumstances or anything else. Is that clear? And try to, you people have to adjust and accommodate with the mindset who always talk about the positivity and positive mindset. Is that clear? अपन बहुत सारे भी एक्टिविटी करने वाले पॉजिटिव माइंडसेट कैसे डेवलप करना है करके. तो अभी मैं एक बीमारी बताता हूँ. आप लोगों को पता है अल्जाइमर डिसीज? पता है आप लोग को अल्जाइमर डिसीज? मतलब वो बंदा स्ट्रेस, टेंशन ये सब लेके वो सब मैनिफेस्ट होके आगे जाके उसमें क्या होएगा? अभी मैं आपसे क्या कर रहा हूँ? बात कर रहा हूँ ना. अगर वो बंदा अगर अल्जाइमर डिसीज वाला रहेगा तो बात करते करते क्लास से बाहर चला जाएगा. समझ में है ना? उसको बोलते हैं मूड स्विंग. क्या बोलते हैं? मतलब वो कब क्या करेगा? किसी को ओसीडी रहता है, पता है?
ओसीडी पता है क्या होता है? ओसीडी साफ सफाई, गंदा रहेगा तो चिढ़ जाएगा, आए समझ में? ऐसा। और ईटिंग डिसऑर्डर्स, कोई कोई पता है क्या, जब ज़्यादा टेंशन में रहते हैं ज़्यादा खाना खाते से, पता है आप लोग को? ये होता है एक्चुअली, ऐसा रियल में होता है। सो अगर एक्चुअली ये माता पिता को सब सिम्टम्स पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। अगर ये सारे फैक्टर्स उसको पता चलेंगे ना, पता चलेंगे तो पेरेंट्स इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, गौर कर सकते हैं। और तुम लोग भी अपने दोस्तों के ऊपर ख्याल रखो और अपने आप के ऊपर ख्याल रखो, ये सारे सिम्टम्स मेरे साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सबसे इसका एक ही रास्ता है, वो है पॉजिटिव माइंडसेट। क्या होना चाहिए? सो अभी मैंने फिजिकल के बारे में बात किया, मेंटल के बारे में बात किया। रहा सवाल सोशल में, एक ऐसा मेरे पास चार्ट है, एक्चुअली प्रोजेक्टर रहता तो वो और बहुत अच्छा रहता था। ऐसे मेरे पास चार्ट है, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल। थोड़ा सा दिख रहा होगा ना, ऐसे 4 कैटेगरी है। तो इसमें सोशल में क्या होना चाहिए? पहली बात तो सोशल इंटीग्रेशन होना चाहिए, सोसाइटी के साथ अपना रिलेशन। सोसाइटी मतलब कौन है? एक मिनट, सोसाइटी मतलब उसने बोला समाज, और क्या हो सकता है उसके अंदर? सराउंडिंग मतलब क्या? पत्थर से बात करोगे, नेबर से, हाँ, फ्रेंड से, फैमिली से, रिलेटिव से, हाँ हाँ, नेबर्स में अड़ोस पड़ोस आ जाते हैं। ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप फ्री रहते हैं, फैमिली को ज़्यादा टाइम वक्त बिताया करो, ताकि तुम अपने माँ बाप, अपने माता और अपने पिता से यू कैन शेयर योर इंटरनल फीलिंग्स विद देम, so that they can think upon it and they can come to a conclusion that my child is thinking upon it, so it is fruitful for him or her. आया समझ में? अगर तुम अपने माता पिता से शेयर करोगे कि कोई चीज़ के बारे में, कोई टॉपिक के बारे में, तो दे विल कंक्लूड यू कि आपके लिए सही है कि बिल्ड अ सोशल स्किल्स। ऐसा अपना जुबान ऐसा मीठा रखो ताकि तुम्हारा सोसाइटी से सबका क्या होना चाहिए? एक प्यार वाला बर्ताव होना चाहिए, एक रिस्पेक्ट वाला बर्ताव होना चाहिए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इमोशंस में पहली बात तो पॉजिटिव होने के लिए अपने पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। व्हाट वी नीड? पता है सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? अपने आप के ऊपर और सबसे बड़ा क्या है? लोअर टेंशन। टेंशन, मेरे को भी टेंशन आता है, मैं भी इंसान हूँ तुम्हारे जैसा, मैं भी ये दौर से गुजरा हूँ, शायद से आने वाले वक्त पे बहुत सारा लाइफ है, तो मुझे भी टेंशन आएगा, लेकिन उस टेंशन को सीमित रखना है। क्या रखना है? सीमित मीन्स ज़्यादा टाइम तक अपने शरीर के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर हावी, ज़्यादा वो टेंशन, फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, उसमें वो कन्वर्ट होते होते अपने को कोई ना कोई ऑर्गन के ऊपर अफेक्ट करे। इमोशंस इट्स अ स्लो पॉइजन, धीरे 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 क्या करेगा? अपने ऑर्गन्स के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। सबको आता है टेंशन, आने दो, टेंशन आएगा तो इंसान भागेगा, बराबर ना? भागेगा मतलब क्या बेटा? रनिंग करेगा, मतलब उस काम के लिए, उस पर्पस के लिए वो इंसान सोचेगा, हार्ड वर्क करेगा, स्मार्ट वर्क करेगा। आए समझ में? अभी समझो बोर्ड एग्जाम नहीं रखते, अगर बच्चे को वो बात नहीं बताते, क्या करते बताओ? एकदम रिलैक्स रहते थे ना? कभी टेंशन लेते थे क्या? टेंशन लेना है, लेकिन वो कैसे? लोअर टेंशन विथ पॉजिटिव मूड एंड पॉजिटिव माइंडसेट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है, अभी अपने एक एक्टिविटी करते हैं। एवरीबडी इज रेडी? सबके पास पेन और पेज होगा, निकालो। जिसके पास नहीं है उनको थोड़ा पेन और पेज दे दो।
ओके, एवरीबॉडी रेडी? मैडम अपने पास प्रिंटर है उधर रहेगी। ओके, सेट, एवरीबॉडी कीप क्वाइट। नाउ सी, पेज है ना? अभी आप लोगों को क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, हु नोज वेरी वेल टू यू, आपको सबसे ज़्यादा कौन जानता है? पेरेंट्स। मैं कहता हूँ पहले सबसे ज़्यादा इंसान को खुद अपने आप को जानता है, ऐसा ना? कभी तुम लोगों ने आईने के सामने जाके बात किया अपने बारे में? कितने लोग ने बात किया? कैसा लगा? नहीं, कभी कभी अपने आप से बात करने के लिए डर लगता है, कभी कभी अपने आप से बात करने के लिए शर्म आता है, कभी कभी अपने आप से बात करने के लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, कभी कभी अपने आप से बात करने से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वो डिपेंड करता है कि तुम कौन सी सिचुएशन में कौन से टॉपिक के हिसाब से तुम अपने आप से आंखों में आंखें डाल के देख रहे हो। इज इट क्लियर? नाउ टाइम स्टार्ट्स फॉर यू। आई एम कीपिंग अ 5 मिनट्स टाइमर। कितना मिनट? 5। मैं तो आप लोग के बारे में नहीं जानता या आप मेरे बारे में नहीं जानते, बराबर? तुम लोग क्या करना है, उस 5 मिनट के अंदर आप अपने बारे में लिखो। आप क्या करोगे? हाँ चलो, एकदम सिंपल। हाँ, माई सेल्फ लिखो। क्या लिखोगे? तो मैं अलार्म लगा, कितना मिनट का लगाऊँ? 2 मिनट का, 3 मिनट का, 4 मिनट का, 5 मिनट? अरे 5 मिनट में 6 लोकल ट्रेन आएंगे जाएंगे, वो ज़्यादा हो जाएगा। 3 मिनट्स, ओके? और आपस में बात नहीं है, वो बाजू वाले का कॉपी मत करो आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तुम ठीक है ना? बराबर जा रहे हैं? एनीबडी एल्स जिसने थोड़ा अटके लिखा? ये जो मैंने बोला वो छोड़ के और कुछ लिखा? यस, व्हाट यू रिटन? हाँ। Myself, Mr. Sonu. I am studying in 9th standard. I have 3 sisters. That's why I have to do hard work to achieve my goal. I like to play football. My hobby is to play football and make drawing. My weak point is my writing. I try daily to make it good. My favorite subject is maths. I like to do maths. I also like to face challenges, studies. My weak subject is Marathi and Hindi and science one. Because in language, Marathi I do not know how to write and speak. In Hindi, my spellings are wrong. वेरी गुड। हाँ, ये भी अच्छा लिखा, एक्सीलेंट। मतलब wherever I go, wherever I see, please be seated. So mostly what the students do, they write their name, they write their school name, where they live, and in which standard they are studying, and what they are interested in, what their hobbies. This much only they write in a given framework of the time. But these 2 students are written excellently because उनका जो आंसर है, जब अपने आप को डिस्क्राइब करता है, अपना नाम तो होना चाहिए, लेकिन मेरा पॉजिटिव पॉइंट क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, मुझे क्या बनना है वो किसी ने बताया नहीं सही से, मेरा गोल क्या है, मैं अपने आप को कैसा महसूस करता हूँ, ये लिखा। आई एम स्टडिंग इन 8th स्टैंडर्ड। ऐसा ना, मैं आपको गलत नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको दोषी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको उस तरह से बताया गया है कि माई सेल्फ इस तरह से लिखना है करके, लेकिन माई सेल्फ आपको अपने आप को पहचान देता है। व्हेन यू गो इन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, व्हेन यू टॉक अबाउट योर सेल्फ,
See how many points will come. You are loyal, you are honest, you are positive, you are self-confident, you have a fear, you have a anxiety, you have a tension, you are fearless. What you want to do? What is your aim? What my family condition? What can I do? Where can I do? How can I do? Is that clear? So this sort of questions to be arised in front of the mirror when you stand. And when you introspect yourself, जब अपने आप को अंदर झांकोगे, देखोगे मुझे क्या करना है अभी, तब तुमको आंसर मिलेगा और तुम्हारे अंदर वो चाहत पैदा होएगी. अभी तुम्हारे हिसाब से, जहाँ तक मैं बोलूँ, जहाँ तक मेरी समझ है, आई कैन से दैट आपका पहला बुक होना चाहिए कि मेरे को बोर्ड में द बेस्ट मार्क्स लेके आना है. और पहले बेस्ट मार्क्स से पहली बात है कि मैं अपने आप को क्रमशिक्षित कैसे करूं, मैं अपने आप को डिसिप्लिन कैसे रखूं. जब तुम डिसिप्लिन रहोगे, तुमको मैं 2 फार्मूला देता हूँ, एक 3D और 3C. कौन सा फार्मूला देता हूँ? 3D और 3C. पहले 3D देता हूँ, लास्ट में मेरे को याद दिलाना, मैं 3C का मेथड देता हूँ. 3D मेथड होता है, पहला डिसिप्लिन, दूसरा डेडिकेशन, तीसरा डिटर्मिनेशन. ये 3D मेथड है. तुम जब डिसिप्लिन रहोगे, तुम पंक्चुअल है, टाइम मैनेजमेंट हो रहा है तुम्हारे अंदर, सब है, फिर साथ में उसके साथ तुम डेडिकेटेड हो, मुझे पढ़ना है, मुझे करना है, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू अचीव गुड मार्क्स, आई वॉन्ट बी टॉपर ऑफ माई इंस्टीट्यूशन. ऐसा जब तुम्हारे मन में जब ख्यालात आएंगे तो तुम्हारा डेडिकेशन का लेवल बढ़ जाए. जब तुम्हारा डेडिकेशन का लेवल बढ़ जाएगा, यू शुड बी वेरी डिटरमाइंड. यू शुड बी वेरी डिटरमाइंड का मतलब तुम अपने आप को फोकस कर पाओगे. हाँ, मुझे अभी क्या करना है, अगर मेरे को अचीव करना है, अगर आई वॉन्ट टू बी अ गुड क्रिकेटर, तो मेरे अपने आप को मैं फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान दूंगा. इफ़ आई वॉन्ट टू अचीव गुड मार्क्स इन 10th स्टैंडर्ड, मैं अपने आप को पंक्चुअल बनाऊंगा, टाइम मैनेजर बनाऊंगा, मैं डेडिकेटेड रहूँगा. तो ये सारी चीज़ों को मिला के मैं फोकस कर सकता हूँ. दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज दी डिटर्मिनेशन. इज दैट क्लियर? ये होता है 3D मेथड. अपना हो गया कि ना अपना हो गया? यस और नो? नहीं चाहिए 3D मेथड? क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? वाई वी नीड 3D मेथड? टू सेटल आवरसेल्व्स इन अ वेरी गुड पोजिशन. अभी सब मुझे ये बताओ, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ? व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ? सॉरी, to bring success or to make a success. Okay, anything else? The ultimate goal of human life is to live happy. The ultimate goal of human being is live. कोई करोड़ों रुपए में भी खुश नहीं रहते हैं, कोई हज़ारों रुपए में भी खुश रहते हैं. उस खुशी के लिए अपने आप को सेटिस्फाइड बनना पड़ता है. क्या बनना पड़ता है? 2 लोग के लोग रहते हैं, एक होता है सक्सेसफुल लाइफ होता है, दूसरा सेटिस्फैक्शन लाइफ होता है. मैं तो बोलता हूँ मुझे दोनों चाहिए, सक्सेस भी चाहिए, सेटिस्फैक्शन भी चाहिए. लेकिन इफ़ आई से फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, सक्सेस इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेटिस्फैक्शन, इज़ अ सबसेट ऑफ satisfaction. Is that clear? There is no limit to the success, there is no definition to the success. Success is grows as a development. Is that clear? आप अपने बारे में लिखा, ओके, उसका थोड़ा सा प्रिसाइज करते हैं, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करते हैं. अभी समझ में आएगा ना? अगर मैंने टेल मी माई सेल्फ, टेल अबाउट यूर सेल्फ, यू आर रिटन अबाउट माई सेल्फ, ऐसा लिखा ना? अभी तुम लोगों को पता हो गया होगा कि मैं क्या हूँ. पहली बात तो क्या होना चाहिए, अपने आप को पता होना चाहिए मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या ताकत है. होना कि नहीं चाहिए? ऐसा और नो? मैं बॉलर हूँ कि बैट्समैन है, कीपर हूँ, पहले मुझे पता होना चाहिए ना, तब जाके मैं उसके ऊपर वर्कआउट कर सकता हूँ. मेरे इंटरेस्ट जोन एरिया कहाँ पे मुझे पता चलेगा, तभी मैं उसके ऊपर वर्कआउट कर सकता हूँ. सो नाउ हियर व्हाट यू हैव टू डू, मेक अ 2 columns, राइट योर 3 strength, राइट योर 3 weakness, and don't show to anyone. Write your 3 strength and write your 3 weakness.
ओनली वन वर्ड, से फॉर एग्जाम्पल मेरा वीकनेस है फियर, तो फियर करके लिखो। सपोज मेरा स्ट्रेंथ है सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैं बोला करके मत लिखो, हाँ, तुम अपना लिखो। माई स्ट्रेंथ इज़ माई मॉम, माई स्ट्रेंथ इज़ माई डैड, वो मत लिखो, वो बाय बॉर्न वो अपने लिए है। राइट अबाउट ह्यूमन क्वालिटीज़। बाजू वाले लिख रहा है करके वो मत लिखो, हाँ, नहीं तो उसका स्ट्रेंथ तुमको ट्रांसफ़र हो जाएगा फिर। एग्जाम्पल समझ में आया ना क्या लिखना है कि फिर से बताऊं? समझ में आया ना? स्ट्रेंथ मतलब अपना पॉजिटिव माइंडसेट क्या है, तो उसमें तो तुम क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ऑप्टिमिस्टिक हो, गोल ओरिएंटेड हो, डिसिप्लिन हो, मैनेजमेंट ओरिएंटेड हो, ये सब तुम्हारा स्ट्रेंथ में आएगा। वीकनेस में तुम फियर हो, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, नॉट टेक्नो सेवी, नॉट एजुकेटेड, ऐसे जो रहता है ना, वो वाला लिखो। Done? Okay. Means you are very precise about yourself. Done? I hope so you are completed. Okay. I want any one of the boy to give your strength. सबके सामने बोलना भी एक स्ट्रेंथ होता है, पता है? और इधर आके खड़ा रहने के बात करने के लिए भी क्या लगता है? स्ट्रेंथ लगता है। तुम्हारे सामने मैं बोल रहा हूँ ना 1-1.5 घंटा, इसके लिए मैंने 1 साल मेहनत किया है। कितना? 4 साल से इसके बारे में पढ़ रहा हूँ, तब जाके तुम्हारे सामने मैं 1-1.5 घंटा टिक पा रहा हूँ इधर। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही खाने की बात नहीं, कोई भी आके इधर खड़ा होकर बात कर सके, उसके लिए क्या चाहिए लगता है? स्ट्रेंथ लगता है। वो स्ट्रेंथ क्या है मेरा? मैंने उसके बारे में अवलोकन किया है, उसके बारे में मैंने एनालिसिस किया है, स्टडी किया है, तो उस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। इज दैट क्लियर? तो जब मैंने स्टडी किया तब जाके मुझे कॉन्फिडेंस मिला, सो दैट आई कैन इन फ्रंट ऑफ यू। ये मेरा स्ट्रेंथ है, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस। Is that clear? Now you please tell me, please beta, what? Don't tell me your weakness, tell your strength. I have businessman. हाँ तीनों बता। हाँ तीनों बता। I have businessman. I am pressure about making money. I can handle my feelings. Okay, you can handle your feelings. Okay sir. Businessman को feelings काबू करना आना चाहिए, नहीं तो कस्टमर रूठ के चला जाएगा। बराबर ना? कस्टमर के ऊपर गुस्सा करेगा तो आएगा क्या? वो सस्ते में देगा तो भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज सोशल वेल बीइंगनेस। कहाँ है ना वो टॉपिक इधर? सोशल वेल बीइंगनेस। तो एजुकेशन, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला? एजुकेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? एजुकेशन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन अ मैन। सारे तुम किस तरह से बैठ रहे वो भी एक एजुकेशन है, तुम किस तरह से बोल रहे वो भी तुम्हारे लिए क्या है? एजुकेशन है। ये सबको, सारे चीज़ों को जब मैनिफेस्ट करेंगे तो भी उस चीज़ को रंग लाता है, तभी उसको क्या बोलेंगे? एजुकेशन। इज दैट क्लियर? सो आई होप, मैं सारा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि सबका स्ट्रेंथ पूछूं, सबका वीकनेस पूछूं। मैंने इसके लिए एक्टिविटी कंडक्ट किया ताकि तुम अपने आप को पहचानो कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है और मेरा वीकनेस क्या है। When you talk about your strength, you can work on more on that.
आए समझ में, ताकि तुम्हारा स्ट्रेंथ का और एक्स फैक्टर बन जाए, तुम और स्पीड से कर सको। आए समझ में। सपोज मैं रनिंग में बेहतर हूँ तो और मैं रनिंग में और कैसे इंप्रूवमेंट कर सकूँ। अगर मेरा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है तो उसमें मैं उसको और कैसे रंग लाऊँ, ये मेरा स्ट्रेंथ है। अगर वीकनेस समझो मेरे को मैथ्स देखते मेरे को डर लगता है, ऐसे बच्चे बोलते कि नहीं बोलते? कितने लोग को मैथ्स डर लगता है ऐसा मैथ्स से कि सर ये मैथ्स ना बाउंस होता है, हमेशा यॉर्कर और बाउंस रहता है मैथ्स। ओके half of the students in this classroom, I hope so 50-60 students are there, half of the classroom are saying that mathematics is a very headache for us, ऐसा ना। जब तुम लोग मैथ्स का फुल फॉर्म ढूंढोगे ना गूगल में, तुम आधा घंटे तक हंसोगे। कितने घंटे तक? घर पे जाने के बाद एक बार गूगल कर लेना अब्स्ट्रैक्टिवली व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ द मैथ्स। पहला आता है मेंटली अफेक्टेड, क्या आता है? लेकिन ये नहीं पता कि वो मेंटली स्ट्रांग कर रहा है मैथ्स अपने को। क्या कर रहे हैं? तो अगर मुझे लगता है कि मेरा मैथ्स कमजोरी है, मैं डर रहा हूँ, तो उस कमजोरी को कैसे दूर करें? तो उसके लिए क्या करना है, तुम्हारे जो सब्जेक्ट टीचर है, मैथ्स पढ़ाते, जो कंसर्न टीचर है, उनके पास जाओ। देखो जब तक चैलेंज को फेस नहीं करोगे तो वो तुम्हारे ज़िंदगी में वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। अगर तुमको लगता है मेरा मैथ्स बहुत वीक है या फिर मेरे को मैथ्स देख के डर लगता है, यू शुड ओवरकम इट। कैसे? मैथ्स सब्जेक्ट जो पढ़ाता है उस टीचर के पास जाओ, जो तुम्हारे कलीग्स रहेंगे उनसे बैठ के सॉल्व करो। 1 घंटा कम सो, 1 घंटा ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ये सारे मुद्दे तुम्हारे टीचर बताते होंगे, सब टीचर बताते, लेकिन उसके ऊपर कैसे? देखो बेटा, जितने भी टीचर्स है दे आर लाइक अ कोच, वो रास्ता दिखाएंगे, उंगली दिखा के बताएंगे कि बेटा इधर से जा, तेरा मंजिल वहाँ पे तो उसको पा सकता है करके। तुम्हारा उंगली पकड़ के नहीं चलेंगे तुम्हारे साथ, ग्राउंड में आके खेलेंगे ना तुम्हारे साथ, बैटिंग नहीं करेंगे, वो तुमको बताएंगे बैटिंग कैसा करना है करके। इज इट क्लियर? तो इतने सारे चीज़ों को समझने की कोशिश रखो। और मैं सब क्यों बता रहा हूँ, एडोलसेंस करके एक टॉपिक है, मैं शॉर्टली समराइज़ करता हूँ। एडोलसेंस का एज होता है 13 to 21, पहले 13 to 19 था। एक टीन एज रहता है ना, टीन, 13, 14, 15, 16, ये टीन एज है ना, इसमें अपने बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। देर आर सो मैनी हार्मोनल चेंजेस ऑकर दिस ह्यूमन बॉडी। तो उसमें जब हार्मोन्स रिलीज़ होता है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स रहेंगे। शायद साइंस 1 की 2 में एक चैप्टर है, उसमें पूरे हार्मोन्स के बारे में लिखा हुआ है, बराबर ना। तो देखो कौन सा हार्मोन क्या रिलीज़ कर रहा है, तो वो रिलीज़ करने का टाइम अभी होता है 13 से लेके 19 एज तक। अभी एडल्ट टीनेज करके 21 तक एजुकेटर ने उसको प्रिस्क्राइब किया है। मैं सर को नोट्स दे देता हूँ, डिस्कस कर लेंगे। समझ में आया? तो ये जो एज रहता है, अट्रैक्टिव एज रहता है 13 से लेके 19 तक। आप जो चीज़ को देखो वो चीज़ तुम्हारे ऊपर इन्फ्लुएंस होने की कोशिश करेगा। अगर ये एज को तुम लोग ने संभाल लिया समझो, ये एज को तुमने संभाल लिया समझो, तुम्हारा नैया पार हो जाएगा। समझ में आया? तो इस एज में तुमको तुम्हारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव मीन्स व्हाट, तुम्हारा ब्रेन का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, तुम्हारा बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होएगा, बहुत सारे बच्चों का टोन चेंज होएगा, उनका बॉडी का साइज चेंज होएगा, हाइट वाइज, विड्थ वाइज, ये सब बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो इस एरा में, इस टाइम पीरियड में आप लोग को अपने आप को संभालना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। अभी देखो छोटे बच्चे रहते हैं ना, छोटे बच्चे एक दूसरे को फाइट करेंगे, 4-5 उम्र के बच्चे लोग क्या करेंगे, फाइट करेंगे, आधा घंटा में फिर से खेलते रहते कि नहीं रहते? क्योंकि उनको इमोशंस, वो चीज़, वो हार्मोन्स रिलीज नहीं हो रहे वो एज में, उनको वो चीज़ की पड़ी, वो मारेगा, पीटेगा, फिर आके आधा घंटे के बाद खेलेगा। समझ में आया ना? ऐसा होता कि नहीं होता अक्सर? ऐसा और नो। लेकिन जब तुम्हारे एज में आ जाता है ना, ईगो, एटीट्यूड, ये डेवलप होने लगता है। तुमको किसी ने सिखाया क्या? वो ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि अपने अंदर वो सारी चीज़ें आ जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है, अपना इन्वायरमेंट फैक्टर करता है, अपन किसके साथ रह रहे, कौन से इन्वायरमेंट में रह रहे, अपने आप को कैसे संभालना है, मोबाइल में क्या चीज़ों को फॉलो करना है, क्या चीज़ों को अनफॉलो करना है, टीवी को कितना घंटा देख सके, क्या देखना है, ये सारा चीज़ अपने आप को डेवलप करना है।
इज दैट क्लियर? यस और नो? समझ में आ रहा है मेरा कहने का मतलब? पक्का फॉलो करोगे ना? इट इज़ माई रिक्वेस्टेड टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु इज़ इन द क्लासरूम, प्लीज़ incorporate as suggested in your daily life, in our application life, so that you can take a benefit of those words what I am speaking in front of you all. Is that clear? ठीक है, समझ में आया ना? तो मुझे आपको जतलाना था तुम कौन हो, मुझे आप लोग को जतलाना था तुम लोग कौन हो, तुम्हारे अंदर क्या शक्ति है, उसके ऊपर तुम क्या वर्कआउट कर सकते हो करके. इज दैट क्लियर? सर टाइम आया ना? हाँ, अभी ना अपने एक गेम खेलते छोटा सा, ठीक है? मुझे ना कोई 5 स्टूडेंट्स आ जाओ, इधर 5 गर्ल्स आ जाओ, इधर 5 बॉयज़ आ जाओ. कौन आना चाहेगा? इधर गेम, एक छोटा सा गेम है. आ जाओ 5 लोग आ जाओ, बैठ जाए. अभी वो लोगों ने बाजी मार लिया. और 2 जन आ जाओ. कम कम बेटा, कम. ओके, सब लोग ना उस तरफ मुँह करो, तुम इधर खड़े रहो. हाँ, तुम 1 फीट जगह लेके तुम उस तरफ देखो. हाँ, थोड़ा सा आगे जाओ बेटा. व्हाट्स योर नेम? निकिता. आगे जाओ, जाओ बेटा, जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ. ठीक है, अभी लोग सब लोग देखो, ठीक है? सब लोग आगे की तरफ देखो. तुम चाहो जो मैसेज दे रहा हूँ ना, वो मैसेज उनको देने का, ठीक है? अभी इधर देखो. आए समझ में? ओके, इसको मैच कर. ओके, अभी देखो, तुम लोग इंग्लिश में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हो? yes. मैंने इसको जो इशारा किया था आप लोग ने देखा? yes. मैंने क्या बोला? बोला ना, ऐसा 2 बार कर लिया. इसने उसको सही दिखाया, इसने भी उसको सही दिखाया. उसके बाद क्या हो गया? चेंज हुआ कि नहीं हो गया? सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ मैसेज. क्या बोलते हैं इसको? मेरा कहने का मतलब क्या है, कभी भी चीज़ों को जब से आंखों से नहीं देखोगे, सुनोगे नहीं अपने कानों से, उस डेटा के ऊपर कभी भी ऑथेंटिकेटेड नहीं होना चाहिए. ये मुझे मैसेज कन्वे करना. समझ में आया ना? सो थैंक यू सो मच गर्ल्स. ओके, ऐसा बहुत सारे टॉपिक्स है. बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम मैं सम अप कर रहा हूँ. अभी आप लोग क्या करो, अपना लेफ्ट हैंड लो, बराबर वो अपने पेज पे रखो, अपना हाथ ऐसे ड्रॉ करो. आराम से, आराम से. हो गया? 10-20 सेकंड में हो जाएगा. ओके, अभी इधर देखो. अभी क्या करना है, इसको पाम बोलते हैं ना? तो पाम के नीचे इससे है ना, आप लोग ऐसे 3 व्यक्तियों के नाम लिखो जिनके वजह से तुम्हारा अस्तित्व है, तुम्हारा वजूद है. बता दो. कितना इंटरेस्टिंग है ना? ये जो पाम है ना, यहाँ पे जो एंट्री कर रहे हैं पाम में, वहाँ पे ऐसे 3 व्यक्तियों का नाम लिखो. राइट द नेम ऑफ अ 3 पर्सन who are very very
close to your heart. Because of them you are on the surface of the mother earth. Is that clear? जिनके वजह से तुम्हारा फिजिकल मेंटल एस्पेक्ट सबका ग्रो हो रहा है. उसमें तुम्हारा माता पिता का नाम आ सकता है, तुम जिस टीचर को रोल मॉडल ले समझ रहे हो उनका नाम आ सकता है, तुम्हारे रिलेटिव का नाम आ सकता है, किसी का भी नाम आ सकता है. उन 3 जन का नाम लिखो. रुको पहले सुन लो पूरी बात. ये हो गया. होने के बाद एक थंब में क्या लिखोगे? व्हाट इज योर एम ऑफ लाइफ. ओके, इस इंडेक्स फिंगर बोलते हैं ना इसको. इसमें तुम लोग लिखोगे स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन बीइंग. तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है. इसमें क्या लिखोगे? वीकनेस. मिडल फिंगर में क्या लिखोगे? वीकनेस. चौथे में क्या लिखोगे? तुम्हारा हॉबी और इंटरेस्ट. लास्ट में साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, 1 मिनट में लगभग 60,000 विचार माइंड से पास होने का चांसेस रहते हैं. कितना? 60,000. अपना माइंड लाइट से भी स्पीड जाता है ना. व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड. वेरी गुड आंसर. 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड. बराबर. उतने स्पीड से भी ज़्यादा क्या जाता है अपना. अभी मेरा गया दिमाग मेरे गांव में तेलंगाना. बराबर कि नहीं गया? बराबर. उस इमोशंस नाउ एट दिस मोमेंट जब तुम लोग वो लास्ट लिटिल फिंगर में जो लिख रहे हो तुम्हारे माइंड में जो आया वो लिखो. इज दैट क्लियर? समझ में किसमें क्या लिखना है. पहले तुम लोग 3 जनों का नाम लिखोगे, तुम्हारा एम लिखोगे, पॉजिटिव लिखोगे, वीकनेस लिखोगे, तुम्हारा इंटरेस्ट भी लिखोगे. लास्ट में मन में. हाँ मन बात वही. इधर 3 जनों का नाम लिखना है. इसमें लिखना है. ये जो तुमने ड्रॉ किया ना, तुम लोगों ने ड्रॉ किया ना, इसमें लिखो. इसमें बाहर मत जाने दो उसको. छोटा छोटा ऐसा आड़ा लिखो, टेढ़ा लिखो, लेकिन उसके अंदर ही बेटा. हाँ 3 जन का नाम इधर लिखो. प्लीज डोंट टॉक अमंग योरसेल्फ. किसी का भी लिखो. क्या सोचते हो? तुम्हारा गोल क्या है? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एडवोकेट बनना है. 1 मिनट. नाम लिखना है. Shall I repeat? Yes, sir. You have to write 3 person names over here. Your aim, your strength, your weakness, your interest and hobbies, and finally what comes to your mind at this moment, just to put on the paper in the last little finger. क्या था? हो गया है इसका बचपन हो गया. मेरा Please read out. Yes, read out. What is written on the palm? At the end of the palm? सर मैंने लिखा है कि पहले मेरी मम्मी, Yes. दूसरे मेरे फ्रेंड्स और तीसरे मेरे आइडल जो टीचर. तो कभी मेरा उनका नाम लिखने. हाँ लिखा है. Specific. माय मॉम शारदा, हाँ. माय फ्रेंड्स संक्रांत पावनी, हाँ. और टीचर में आ जाते हैं Okay. और तुम्हारा एम क्या लिखा? टू बिकम आईएएस. To become IAS. What is your strength? What is your weakness? मैथ्स. Maths. Next. मतलब जब फ्री टाइम रहता है तब कुछ ऐसे आउटडोर गेम्स करने से हमारा थोड़ा मतलब. Next. और जैसे अभी आपने बताया था कि अभी आप बोल रहे हो हमें कि ऐसा ऐसा करना चाहिए लाइफ में, वो दिमाग में ये है कि अभी सर बताए तो हमें करना चाहिए ही वैसा काम. Yes. Okay. Very good. क्या होता है बेटा, जब तुम लोग ताली मारते हो ना तो 2 चीज़ें होते हैं. सामने वाले को अप्रिसिएशन मिलता है तो उनके लिए एक्सेलरेशन पॉइंट बन जाता है. और जब तुम ताली मारते हो ना अल्टीमेटली एक्यूप्रेशर पॉइंट बन जाता है. क्या बन जाता है? एक्यूप्रेशर पता है? एक्यूप्रेशर नहीं पता. चलो ठीक. ओके
देर आर सो मेनी नोट्स विथ मी. इफ इट वुड बी बेटर अगर मैं आपको दिखा पाता, बिकॉज उससे मैं और भी प्रोग्राम लेन देन कर सकता था. बट शॉर्टली आई समराइज एट द एंड ऑफ द डे. आई होप सो अंडरस्टैंड द टॉपिक्स व्हाट वी डिस्कस हियर. ऐसा और नो? सोचने का नज़रिया बदलना चाहिए. सोचने का नज़रिया बदलना चाहिए. नज़र बदलेगा तो नज़ारे बदल जाते. नज़र बदलेगा तो नज़ारे बदल जाते. तो लास्ट में कबीर जी ने एक दोहा कहा है, मैं आपके साथ सबके साथ साझा करना चाहता हूँ. अरे जाग मुसाफिर बोर भई, अब रैन कहा जो सोवत है. कबीर जी ने क्या कहा? अरे जाग मुसाफिर अब बोर भई, अब रैन कहा जो सोवत है. जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो अभी जागना है कि सोना है अभी तुम्हारा काम है. जागना मतलब सोना. अभी ऐसा नहीं, जागना मतलब अपने आप को समझो, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो. ठीक है. और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारे स्लाइड्स हैं लेकिन टाइम इजाज़त नहीं दे रहा है. जब इंसान अपना मेंटल हेल्थ इंप्रूव करेगा तो उसको क्या होएगा? अकम्प्लिशिंग गोल्स. वो सोचेगा कि मैं जो मेरे ज़िंदगी में जो मैंने सोचा वो मुझे मिल रहा है या मिलेगा. हैविंग अ स्टेबल एपिटाइट, खाना टाइम पे खाएगा. उसको खाना भी एक ज़रिया है जिस अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं. अच्छा नींद, एस्टैब्लिशिंग हेल्दी बाउंड्रीज. हेल्दी बाउंड्रीज मतलब सबसे, टीचरों से, स्टूडेंट से, माता पिता से, अपने रिश्तेदारों से, अपने नेबर से क्या हो रहा है? एक रिलेशन अच्छा मेंटेन हो रहा है. नेक्स्ट है, सबसे खुशी की बात क्या होती है मालूम है क्या? जब इंसान सब करने के बाद एक सेटिस्फैक्शन आ जाता है ना, दिल में ना एक अलग से खुशी आ जाती है. उस खुशी से क्या हो जाता है मालूम है? उस इंसान के चेहरे पे नूर आ जाता है. आता कि नहीं आता है? जब इंसान जब ज़्यादा खुश रहता है तो उसके चेहरे पे कितना खिलापन रहता है. रहता कि नहीं रहता है? जब इंसान टेंशन में रहता है, दर्द में रहता है, तो उसका चेहरा देखो कैसे रहता है. सो वो जॉय और हैप्पीनेस रहना है, अपने साथ बरकरार रखना है, तो हमेशा अपने को क्या करना चाहिए? अपने हेल्थ को मेंटली ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव रखना है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू द स्कूल मैनेजमेंट एंड हेडमास्टर, ऑल द टीचिंग स्टाफ who given all the students who are given me opportunity to speak about the mental health in front of you all. And thank you so much for bearing me 1 hour and 1.5 hours to me. Thank you so much. And at the end I'll give some feedback form to you. Paresh sir, he will provide to you. And please rate me how I conducted this seminar. Thank you so much. Thank you so